नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लगातार देखा जा रहा है कि पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा, जिसके चलते पीड़ित परेशान हैं। घटना संगम विहार चौकी क्षेत्र की है, जहां पर एक युवक के साथ 70,000 का फ्रॉड होता है। फ्रॉड की सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस इस साइबर क्राइम को लेकर बिल्कुल निश्चिंत है। पीड़ित की नहीं सुन रही, पीड़ित के लिए रोज इधर उधर भगाने का कार्य हो रहा है। पीड़ित मध्यम वर्गीय परिवार से आता है। ये 70,000 रुपए भी उसने कहीं से अपने पास मंगवाए थे। उसने सोचा विचार किया कि 200-400 का फायदा हो जाएगा, इसके लिए 70,000 रुपए उसने एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। पीड़ित साइबर कैफे जन सुविधा केंद्र चलाता है। ये उसका प्रतिदिन का कार्य है, लोगों के अकाउंट में पैसे डालना। लेकिन ये 70,000 रुपए डालने के बाद उसे पैसे नहीं मिले। जिस युवक ने इस कृत्य को अंजाम दिया, उसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। युवक छूट गया, लेकिन नहीं मिले तो 70,000 रुपए। अपने 70,000 रुपए को लेकर युवक लगातार लोनी बॉर्डर थाने, एसीपी ऑफिस इंदिरापुरी और संगम विहार चौकी के चक्कर लगा रहा है। पुलिस प्रशासन उसकी नहीं सुन रहा है। आखिर पीड़ित को न्याय कब मिलेगा? अभी हम पहुंचे हुए हैं इंदिरापुरी क्षेत्र में जहां पर हम खड़े हुए हैं। ये सहायक आयुक्त एसीपी अंकुर विहार का ऑफिस है और यहां पर पुलिस पीड़ितों को किस तरह न्याय देती है, आज खुद पीड़ित की जुबानी जानेंगे। पिछले 1 महीने से एक परिवार परेशान है। परेशान इसलिए नहीं है उसने मर्डर कर दिया, परेशान इसलिए नहीं है कि उसने कोई गलत कार्य किया, परेशान इसलिए है कि कोई फ्रॉड 420 व्यक्ति ने इनके खाते से 70,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए, क्योंकि ये भैया जन सुविधा केंद्र चलाते हैं और अपने खाते में 70,000 रुपए ट्रांसफर कराने के बाद उसने इन्हें पैसे नहीं दिए। भैया ने मेहनत कर उस अभियुक्त को पकड़ा, उस आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने 751 में उसे बंद करके उसे जमानत दे दी। आज जिसके पैसे गए हैं वह परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहा है और जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं वो मौज ले रहा है। चौकी इंचार्ज से शिकायत की जाती है तो वह थाना अध्यक्ष की ओर धकेल देते हैं, थाना अध्यक्ष से शिकायत की जाती है तो वो एसीपी सहायक आयुक्त अंकुर विहार की तरफ धकेल देते हैं। मतलब एक तरफ सीपी गाजियाबाद कहते हैं कि पीड़ितों के साथ न्याय करो, दूसरी तरफ उन्हीं के जो असिस्टेंट हैं, उनके जो सहायक कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वह किस तरह पीड़ित को दौड़ा रहे हैं, इस पीड़ित से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। तो आगे की सारी जानकारी हम पीड़ित से ही लेंगे और आगाह करेंगे उस पुलिस प्रशासन को जिसके मुखिया पुलिस को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस सीखने की ओर तैयार नहीं है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अंकित कुमार है। अंकित जी, कहाँ रहते हैं? जी, मैं संगम विहार में रहता हूँ सर। मैं 1 महीने से परेशान हूँ। मैं संगम विहार में कौन सी जगह रहते हैं? संगम विहार गली नंबर 12 में। अच्छा, कुछ दिन पूर्व आपके साथ एक घटना घटित हुई थी, क्या घटना थी वो? जी सर, 70,000 की धोखाधड़ी से मेरे से पैसे करवा लिए गए। तो मैं सर चौकी में गया, संगम विहार चौकी में। वो भी मेरे को गोल मोल घुमा रहे हैं कि एसीपी सर के पास जाओ, यहाँ पे जाओ, नहर वाले थाने में जाओ। कहीं भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। और मैं वहाँ पर दरोगा के पास गया था तो उन्होंने मेरे से बोला कि जहाँ पे तू रिपोर्टर है, जो जांच दे रहा है, तो मेरे को पता है उनकी कितनी औकात है। ऐसे ऐसे बोलते हैं, उल्टा सीधा तू तड़ाक के बात करते हैं। तो ये चौकी इंचार्ज बोलते हैं आप? जी जी जी। तो आपने उनकी जो शिकायत है वो और ऊंचे अधिकारियों से नहीं की? सर करिए सर, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एसीपी साहब भी, एसीपी साहब ने फोन करा, उनकी भी नहीं मान रहे हैं वो। अच्छा, मतलब एसीपी साहब जो अंकुर विहार एसीपी है वो भी आपको न्याय देने में असमर्थ है? जी जी सर। अच्छा, घटना कब की है सर? ये 8 तारीख की, 8 मई की। जी जी। लगभग 1 महीना हो चुका? जी, 1 महीना से ऊपर हो गया सर। आपने जो 8 मई को जो घटना घटित हुई थी उसमें हमने ये जानकारी लगी हमारे लिए कि एक अभियुक्त को भी आपने पकड़ा था? जी जी, जिसको पकड़ा था उनको भी छोड़ दिया इन्होंने जी। अच्छा, हाँ, बाइक भी थी, सब चीज थी, जिसको पकड़ा था दुकान से। अच्छा, अब आपके जो पैसे 70,000 रुपए हैं उनको दिलाने के लिए क्या कह रहे हैं? जी, बोल रहे हैं अब नहीं हो सकता आपका कुछ, बोल रहे हैं अब नहीं मिल पाएंगे आपके पैसे। अच्छा, पैसे नहीं मिल पाएंगे? जी जी। किसने कही आपसे ये बात? जी, क्या नाम है जी? दरोगा जी ने, पुलिस जी का नाम नीतीश कुमार नाम है उनका। संगम विहार चौकी इंचार्ज ने जी जी बात कही? जी जी। अच्छा, और भी कुछ कहा उन्होंने बोला कि अब नहीं हो सकता आपका, आने जाने से कोई फायदा नहीं, आप बार बार आ रहे हो यहाँ पर, अब आपका कुछ नहीं हो सकता।
जो बातें आप यहाँ पर कह रहे हैं वो किसी जी। के दबाव में तो नहीं दे रहे हैं? नहीं सर, किसी दबाव में नहीं बोल रहे। बात पूर्णतः सत्य है जो आपने जी। कहा है, वो सब आपके साथ घटित हुआ है? जी सर, मेरा सर बुखार में भी आज सर यहाँ पर आया हूँ तो तो बुखार में जी भी आप आए जी हैं। 2 बार आया हूँ यहाँ अच्छा, पर। साथ में ये जी, महिला जो खड़ी है, हाँ, कौन है ये ये? मम्मी जी हैं। ये आपकी मम्मी जी, क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया जी, कहाँ रहती हैं आप? संगम बिहार लोनी गाजियाबाद। लोनी गाजियाबाद। तो आपके बच्चे के साथ जो घटना घटित हुई, सत्य है वो बिल्कुल? हाँ जी सत्य है। तो 70,000 रुपए अकाउंट से निकाले गए थे? नहीं अकाउंट उन्होंने से अपने नहीं, अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में और ट्रांसफर डाले करे थे। थे? हाँ, भैया क्या काम करते हैं? साइबर कैब का काम है। अच्छा, साइबर कैफे जन सुविधा केंद्र है। हाँ तो ये पैसे का लेन देन करते होंगे, लोगों के अकाउंट में हाँ डालते जी, होंगे? यही है। बस उसके- वही है, बस 300-400 रुपए का लालच था वही बच्चे ने को, और बस उसने डलवा लिए। और हमें पता नहीं थी वो लड़का उसका भाई है, कौन है वो फ्रॉड था लड़का जो दूसरा आया था। नहीं तो जो व्यक्ति मौजूद था, आपने जो पकड़वाया था, हाँ जी। उसी के कहने पे तो पैसे डाले थे भैया हाँ ने? जी, उसी कहने के डाले। उसने एक स्क्रीनशॉट दिया था उसका, अच्छा, भाई इसमें ट्रांसफर करना है पैसे। उसके पैसे डालने के बाद उसने फिर पैसे उसने नहीं दिए आपको? पैसे नहीं दिए। वो तो कह लगा मैं तो जानता नहीं इसमें कौन है वो। अच्छा, वो तो मेरे को उसने भेजा है कागज लेने के लिए, कागज लेने के लिए आया। तू कागज लेता ना हमारे से, स्क्रीनशॉट क्यों दे रहा पैसे, बैंक में पैसे डाल। अच्छा, उसने जो स्क्रीनशॉट वगैरह आपको दिया हाँ था, जी, वो उस व्यक्ति ने दिया था जिसको आपने पकड़ा था? पकड़ा था। हाँ जी, उसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई कुछ नहीं नहीं, 2 दिन पकड़ के रखा उन्हें, फिर वापिस छोड़ दिया उसे। तो की? बाइक भी दे दी उसकी, आरोपी वापिस को वापस छोड़ दिया? छोड़ दिया। हाँ जी। ये थे हमारे साथ अंकित कुमार और उनकी मदर हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं, जो पीड़ित हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक बार में अगर 70,000 रुपए की चोट लग जाए, और वह चोट जो जानकर किसी ने लगाई हो, तो ऐसे परिवार क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, पुलिस प्रशासन के पास जाएंगे, और पुलिस प्रशासन से भी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आखिर में वह कुछ ऐसा रास्ता सोचेंगे जिससे कि उनका पैसा वापस मिल जाए। हम चैनल के माध्यम से पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद को यही संदेश देंगे कि आपका पुलिस प्रशासन लोनी क्षेत्र में सही से और उचित कार्य नहीं कर रहा है। एक बार आपके निरीक्षण की जरूरत है कि आप यहाँ पर आएं और अपने उस पुलिस प्रशासन का निरीक्षण करें, उनकी जांच करें कि किस तरह गरीबों को सताने का कार्य आपके पुलिस प्रशासन द्वारा किया जाए। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।